प्राचीन मिस्र के लैंडस्केप में 4500 साल पुराना महान पिरामिड ऑफ गीजा एक स्थायी और रहस्यमय संरचना है। 480 फीट ऊंचा यह दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड है और कई रहस्यों को छुपाए हुए है। हाल के शोधकर्ताओं ने इस विशाल संरचना के अंदर देखने के लिए एक रोबोट कैमरा भेजा, जो अब तक किसी भी मानव ने नहीं देखा था। रोबोट ने पिरामिड के भीतर एक कक्ष की खोज की, जो पत्थर के एक स्लैब से अवरुद्ध था। शोधकर्ताओं ने स्लैब को ड्रिल करने और एक कैमरा डालने का फैसला किया। जो कुछ उन्होंने देखा वह पिछले 4500 वर्षों से छिपा हुआ रहस्य था। कैमरे ने एक विशाल कक्ष दिखाया, जो एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि कक्ष 9 फुटबॉल मैदानों को आसानी से समायोजित कर सकता था। कक्ष की दीवारें प्राचीन चित्रलिपि से अलंकृत थीं, जो पिरामिड के निर्माण और इतिहास के बारे में बताती थी। चित्रलिपि में उन इंजीनियरों के बारे में भी जानकारी थी जिन्होंने पिरामिड बनाया था, और उस उद्देश्य के बारे में बताया गया था जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। चित्रलिपि के अनुसार पिरामिड को एक विशाल मकबरे के रूप में बनाया गया था, जहां फारो ओसिरिस को दफनाया गया था। पिरामिड को भूकंप प्रूफ बनाया गया था और इसकी दीवारों को सटीक रूप से 51.5 डिग्री के कोण पर रखा गया था। रोबोट कैमरा ने खुलासा किया कि पिरामिड के अंदर कई अन्य कक्ष और गुप्त मार्ग हैं। ये रहस्यमय खंड उन प्राचीन लोगों के उन्नत ज्ञान और कौशल का प्रमाण देते हैं जिन्होंने इसे बनाया था। पिरामिड को बनाने के लिए कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा। आज हम कुछ चैलेंज के बारे में यहाँ जानेंगे। चैलेंज नंबर 1। कई शताब्दियों से विभिन्न शोध दल इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं कि पिरामिड के सभी पक्षों को बिना कंपास के कैसे सटीक रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर सेट किया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय के वास्तुकारों ने सबसे पहले ऐसी भूमि की तलाश की होगी जो लाखों टन वजन वाले पत्थरों को सहन करने में सक्षम हो। फिर ध्रुव तारे, जो सितारे पृथ्वी के ध्रुवों का पता लगाने में मदद करते हैं, की मदद से पिरामिड के प्रत्येक पक्ष को अंकित किया गया। बिना किसी कंपास या ऑप्टिकल उपकरण के केवल इस मूल तकनीक से हजारों साल पहले इस विशाल संरचना के पक्षों को सटीकता के साथ स्थापित किया गया होगा। चैलेंज नंबर 2। अगली चुनौती भूमि को समतल करना था। 13 एकड़ की भूमि जहां इस पिरामिड का निर्माण किया जाना था, उसका स्तर थोड़ा भी बाहर होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ को खड़ा करना असंभव होता। जमीन को समतल करने के लिए उस समय के इंजीनियरों के पास ना तो लेजर लेवलर थे और ना ही बुलडोजर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ खंभे खड़े करके उसमें पानी डाला गया होगा। फिर एक तरफ के पानी के स्तर को दूसरी तरफ के पानी के स्तर से मिलाया गया होगा। जमीन का वह हिस्सा जो पानी के स्तर से मेल नहीं खाता था, उसे छेनी और हथौड़े से काटकर समतल किया गया होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्राचीन इंजीनियरों ने ईसांग एफ्रेम टूल का भी उपयोग किया होगा, जिसकी दोनों भुजाओं पर लकड़ी और बीच में एक रस्सी से बंधा पत्थर होता था। अगर पत्थर भूमि के ऊपर से गुजरता है और इसकी रस्सी सेंटर लाइन के ठीक ऊपर आती है, तो इसका मतलब यह था कि 13 एकड़ की जमीन पूरी तरह से समतल थी। चैलेंज नंबर 3। अब जब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए गए थे, चिन्ह बना दिए गए थे और जमीन का स्तर समतल कर दिया गया था, तो निर्माण शुरू करने का समय आ गया था। इस कदम के लिए लाखों टन वजनी और विशाल चट्टानों की आवश्यकता थी। हालांकि इन चट्टानों को काटने के लिए उनके पास ग्राइंडर या चेनसा नहीं थे, फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी चट्टानों को काटने में सफलता प्राप्त की और उन्हें वर्गाकार या आयताकार आकार दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? हाँ, यही एक ऐसा टूल था जिसकी मदद से चट्टानों को काटा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड निर्माण में उपयोग की जाने वाली कॉपर की छड़ें केवल कॉपर से नहीं बनाई गई थी। उन्हें पता था कि कॉपर नरम होता है और चट्टानों को नहीं काट सकता, इसलिए इसमें एक रसायन और रेत मिलाई गई थी। कॉपर, रेत और रसायन से बनी इस छेनी का उपयोग लकड़ी के हथौड़ों से चट्टान पर प्रहार करने के लिए किया जाता था। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बड़ी बड़ी चट्टानों को मनचाहे आकार में ढाल दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अब जिस विशेष प्रकार की चट्टान का उपयोग किया जा रहा था, जिसे आज लाइमस्टोन के रूप में जाना जाता है, उसे पिरामिड निर्माण स्थल से लगभग 250 किलोमीटर दूर तूरा के शहर में खोदा जा रहा था। मुख्य चुनौती इन विशाल चट्टानों को परिवहन करने की थी। प्रत्येक चट्टान का वजन 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम था, जो लगभग 3 यात्री बसों के बराबर था।
लाखों चट्टानों को पिरामिड स्थल तक पहुंचाया जाना था। उस समय इस बड़े वजन को परिवहन करने के लिए ना तो कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास आवश्यक वाहन थे। आज के आधुनिक युग में भी यह कार्य परिवहन कंपनियों के लिए बहुत महंगा साबित होता। आश्चर्यजनक रूप से इस कार्य को मजदूरों और नावों की मदद से पूरा किया गया। हाँ, तुरा और निर्माण स्थल के बीच की नदी का उपयोग किया गया था। चट्टानों को बड़ी नाव में लाद कर पिरामिड स्थल तक पहुंचाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्य आसान नहीं था। नाव में इतनी बड़ी चट्टानों को लोड और अनलोड करने के लिए एक ही समय में कम से कम 500 मजदूरों की आवश्यकता होती होगी। चैलेंज नंबर 5। एक्सपर्ट्स की टीम ने कई सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे, लेकिन एक पहेली बनी हुई थी। विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक कैसे ऊंचे स्पायर तक पहुंचाए गए थे? कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि निर्माण से पहले एक सर्पिल मार्ग बनाया गया होगा, जबकि अन्य ने मैनुअल श्रम के माध्यम से पत्थरों को ऊपर खींचने का सुझाव दिया था। यह स्पष्ट है कि 50,000 किलोग्राम वजन वाले पत्थरों को मजदूरों की एक सेना द्वारा ही खींचकर ऊपर ले जाया गया होगा। चैलेंज नंबर 6। पिरामिड के अंदर केवल लाखों मजदूरों, छेनी और हथौड़ों से चूना पत्थर काटने और विशाल पत्थरों के परिवहन की ही बात नहीं थी। अंदरूनी कक्षों, प्रवेश मार्गों और सुरंगों का भी निर्माण किया गया था। एक बात ने विशेषज्ञों को चकित किया। आंतरिक कक्षों में उपयोग किया गया पत्थर चूना पत्थर नहीं था, बल्कि वह ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट दुनिया में हीरे के बाद दूसरा सबसे सख्त पत्थर है। 4500 साल पहले मिस्र वासियों ने इस कठोर पत्थर को कैसे काटा? यह एक रहस्य था जिसका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया था। आखिरकार कई वर्षों के शोध के बाद विशेषज्ञों ने इस पहेली को हल कर लिया। ग्रेनाइट को दांतेदार आरी से नहीं काटा गया था। इसके बजाय एक बिना दांतों वाली तांबे की आरी का उपयोग किया गया था। आरी को ग्रेनाइट पर रखा गया था और इसके दोनों किनारों पर वजन डाला गया था। बीच में रेत डाली गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस पद्धति से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने लगते थे। आखिरकार इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड को बनाने में एक ही वक्त में कितने मजदूर काम करते थे? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।